Hello friends, myself Rahul. Welcome to my YouTube channel Math Rahul. Today we start unit number, that means इकाई संख्या। इकाई संख्या हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट वे में बहुत जल्दी तरीके से, मतलब 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में आप आराम से निकाल पाओगे। इकाई संख्या मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ आपको 52 पावर 56। अब मान लीजिए ये आपका बेस हो गया, ये पावर 56 है, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से मेथड से इसको आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। इस नंबर से नंबर रखिए 0 रहा आपका, 1 रहा या 5 रहा या 6 रहा, इन सबों का अगर मान लीजिए अगर इकाई संख्या, अगर मान लीजिए कि इस टाइप का नंबर दिया हुआ आपको, अगर मान लीजिए 55 पावर कितना भी, मान लीजिए 238, चाहे 5 की जगह मान लीजिए 5 की जगह मान लीजिए अगर 1 रहा या 6 रहा, 0 रहा, कोई भी नंबर रहा, तो इन सब नंबरों का यूनिट प्लेस क्या होगा, हर समय 5 ही होगा। अगर 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 1 है तो 1 होगा। मतलब इन सबों में से कोई भी नंबर रहेगा, 0, 1, 5, 6, तो वही नंबर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि 0, 1, 5, 6 अगर रहा तो मेरा इकाई संख्या क्या होगा। अगर इकाई संख्या मेरा 5 दिया हुआ है और उसके पावर में जितना सारा भी मान लीजिए कोई भी पावर रहा, 1000, 5000, कुछ भी रहा, तो उसका यूनिट इकाई संख्या क्या होगा, यूनिट नंबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और बचे हुए जो नंबर मेरे पास, जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 3 हुआ, ओके, 7 हुआ, 8 हुआ, इन सबों का एक नंबर आपको याद रखना है, दैट मीन्स साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे याद 4, 9, तो साइक्लिक नंबर क्या होता है याद रखिए। ये 2, 3, 7, 8 का साइक्लिक नंबर क्या होता है, ये होता है आपका 4, और 4, 9 तो क्या याद रखना, 2 याद रखना। इसको आप याद ही कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा कि 2, 3, 7, 8 का साइक्लिक नंबर 4 होता है, और 4 और 9 का क्या होता है, 2 होता है। अब ये साइक्लिक नंबर क्या होता है वो हमको कैसे फाइंड आउट करना है, निकालना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप साइक्लिक नंबर कैसे निकाला जाता है वो आपको जानना उतना जरूरी भी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कैसे उसको निकाला जाता है। नहीं तो आप साइक्लिक नंबर 2, 3, 7, 8 का 4 होता है, उसको याद रखने से चल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2, 4, ऐसे मान लीजिए हम 2 का बता रहे हैं, 2 का साइक्लिक 4 होता है, 3 का भी 4 होता है, 7 का भी 4 होता है, और 8 का भी क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए मान लीजिए 2 का पावर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का क्यूब 8, और 2 का पावर 4 क्या हो गया 16, और 2 पावर 5 कितना हो गया 32। तो 2 का पावर क्या हो गया आपका 532। तो देखिए साइक्लिक नंबर हम किसको बोलते हैं। देखिए जब आपने 2 का पावर 1 किया 2 हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का क्यूब हुआ 8 हुआ, 2 का पावर कितना हो गया 16 हो गया, और 2 का पावर 5 कितना हो गया 32 हो गया। तो ये देखिए जो मैंने यहाँ पे आपका देखिए जो 2 स्टार्ट हुआ था पावर में, 2 का पावर 2 होता है, फिर दोबारा 2 कब आया इकाई संख्या में 5th में आया, मतलब दैट मीन्स 4 के बाद आया। जब हम पावर 4 किए थे, 4 पावर के बाद में जब 2 का पावर 5 किए थे तो आया 2। तो इसका मतलब है जिसके बाद आएगा इसलिए वही उसका साइक्लिक नंबर होता है, इसलिए 2 का साइक्लिक नंबर क्या हो गया 4 होता है। 3 में भी तो वैसे होगा, 3 अगर आप स्टार्ट कीजिएगा 3 का पावर 1 3 हुआ, फिर दोबारा 3 कब आएगा जब आपका पावर 5 होगा, दैट मीन्स 4 के बाद। तो इसका मतलब है जो भी नंबर रिपीट होता है वो 4 के बाद हो रहा है। इसका मतलब हो गया 2, 3, 7, 8 का साइक्लिक नंबर 4 हो गया। उसी तरह से अगर 4 या 9 का अगर आपको सेम नंबर को रिपीट करना है, दैट मीन्स 4 पावर 1 4, 4 पावर स्क्वायर 16, फिर 4 पावर क्यूब क्या हो गया 64। तो 64 में देखिए 4 आया ना, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो मतलब किसके बाद आया 2 के बाद आया, मतलब इसलिए 4 का साइक्लिक क्या हो गया 2 हो गया। 4 और 9 का 2 होता है, और 2, 3, 7, 8 का 4 होता है। साइक्लिक मतलब साइक्लिक नंबर आपको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करके हम लोग जानते हैं कि 2, 3 का और 7, 8 का साइक्लिक नंबर क्या होता है। आपको सिर्फ साइक्लिक नंबर ही याद करने से हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि हम लोग इकाई संख्या किसी भी नंबर का, कोई भी चाहे कोई भी नंबर हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, इसे देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 52 पावर 56। तो 52 पावर जो 56 है, इसमें देखिए मेरा क्या है कि यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इकाई संख्या में क्या है 2 है, तो 2 का साइक्लिक नंबर कितना होता है, याद रखिएगा 2 का साइक्लिक नंबर हो गया 4। ये हो गया आपका साइक्लिक नंबर सी नंबर, दैट मींस साइक्लिक नंबर। तो 2 का साइक्लिक नंबर क्या हो गया आपका 4 हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर देखिएगा पावर कितना है, तो पावर मेरा यहाँ पे कितना है 56 है। तो ये साइक्लिक नंबर से पावर को डिवाइड कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो 56 क्या आ गया आपका 4 1 4 4 60, मतलब आपका रिमाइंडर क्या है 0 आया। रिमाइंडर क्या है 0 आया। तो क्या कीजिएगा, जो मेरा रिमाइंडर आया है, जो मेरा शेष बच गया, जो मेरा शेष आया है, शेष, उस शेष को आपको याद रखना कि शेष मेरा कितना आया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखिएगा, और जो मेरा रिमाइंडर आया हुआ है, तो रिमाइंडर में यहाँ पे 0 आया हुआ है, तो 0, तो दैट मीन्स 2 पावर 0। अगर मान लीजिए 2 पावर 0 का मतलब क्या हो गया कि जो साइक्लिक नंबर में जो नंबर था आपका 2 पावर 4 16 था, तो अगर रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो याद रखिएगा कि 2 पावर 4 का जो इकाई संख्या था वही लिखिएगा, दैट मीन्स 6। अगर मान लीजिएगा रिमाइंडर की जगह मान लीजिए 0 नहीं आके मान लीजिए अगर 1 आया रहता, 2 आया रहता, तो सिंपल 2 पावर 1 2 लिख देते हम लोग। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 नहीं कि 1 होता है, मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं होगा 2 होता है, रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ पे 2 अगर होता है तो क्या करते हैं 2 पावर स्क्वायर 4। सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर जब 0 होगा किसी भी इवन नंबर का, तो उसका आपसे यूनिट प्लेस क्या होता है 6 होता है, ये आप लिख लीजिए। अगर मान लीजिए इवन नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और ऑड नंबर का अगर पावर मान लीजिए अगर 0 होगा तो उसका लिखेंगे 1। ये आप याद कर लीजिए। ये भी इवन का पावर अगर मान लीजिए 0 आया, मतलब 0 मतलब आप रिमाइंडर, ठीक है, याद रखिएगा रिमाइंडर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और इवन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा यूनिट प्लेस का नंबर है, तो यूनिट प्लेस यहाँ पे मेरा 2 है, तो 2 का पावर क्या हो गया 0 आ गया, तो इवन का ये इवन हो गया, तो इवन का पावर 0 क्या लिखेंगे तब हम लोग 6। अगर यहीं पे मेरा ऑड आता, ऑड का पावर अगर 0 आता तो क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं। और बाद बाकी जो रहेगा मान लीजिए 0 को छोड़ के अगर मान लीजिए रिमाइंडर 1 आया तो सिंपल को उसको 2 का पावर 2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 2 आया तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर अगर 3 आया रहता तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। मतलब रिमाइंडर जो आएगा उसका खाली उसको हम लोग उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 2 पावर क्यूब है, खाली सिंपल याद रखिएगा कि अगर जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन का पावर अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 6 लिखिएगा, और ऑड रहेगा अगर नंबर अगर ऑड रहेगा तो सिंपल उसका पावर 0 होगा तो 1 लिखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए एक नंबर हम और बता दे रहे हैं आपको। यहीं पे देखिए मान लीजिए 52 पावर यहाँ पे मान लीजिए होता है आपका 57। तो 57 का मतलब क्या हो गया, आपको याद रखना है कि 2 का पावर साइक्लिक नंबर कितना होता है, 2 का साइक्लिक नंबर क्या होता है 4 होता है। तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए 57 को, तो 4 से अगर 57 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 16। रिमाइंडर मेरा 1 आया। तुम बैठो ना बढ़िया से, देखो यहाँ पे आराम समझ में आएगा, इसको बैठे तो ठीक से। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो मेरा अगर रिमाइंडर जो मेरा यहाँ पे 1 आया तो आई एम रिमाइंडर, तो मेरा यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर क्या है 2 है, तो 2 और रिमाइंडर जो आपको यहाँ पे लिखना है 2 पावर 1 कितना हो गया 2, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी नंबर हो 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, उन सब का साइक्लिक नंबर क्या होता है 4 होता है। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 होता है तो उसको भी अगर उसी नियम से फिर हम लोग करेंगे, फिर नंबर चेंज कर लीजिए, क्या होगा तब 53 का क्या हो गया तब, यहाँ पे 53 का भी साइक्लिक नंबर क्या होता है 4 होता है। तो 57 को क्या कीजिए 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 1 4 17 4 4 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पे फिर ये 3 लिखिए और रिमाइंडर तो 3। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर रिमाइंडर 1
नहीं होता, जीरो होता। तो अभी क्या बोलते हैं हम कि अगर कोई भी ऑड पावर रहेगा तो ऑड पावर क्या होता है 1। मैंने बता दिया था, इवन पावर जीरो रहेगा तो 6 लिखिएगा, और ऑड पावर जीरो रहेगा तो 1 लिखिएगा। अब बात बाकी कुछ भी रिमाइंडर आए 1 2 3 आएगा तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 से बड़ा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, कोई भी नंबर पे करनी जाइएगा 3 से बड़ा नहीं आएगा। जो भी आएगा 1 2 3 के बीच में आएगा तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जीरो आएगा तो आप खाली 1 लिख लीजिए, ऑड का जीरो आएगा और इवन पावर जीरो होगा तो उसको 6 याद रखिएगा। अब आपको भी नंबर 1 5 3 7, हमारे यहाँ पे कोई नंबर है 5 3 9। अभी बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको भी हमको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 7 का साइक्लिक नंबर क्या होता है, बोलिए बोलिए 4। तो यहाँ पे क्या कीजिए 5 3 9, पावर जो रहेगा उसको लिखिए आगे। और साइक्लिक नंबर जो है मैंने जो बताया है कि साइक्लिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 2 3 7 8 का 4 होता है और 4 और 9 क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे मैं साइक्लिक नंबर से डिवाइड दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा 4 1 4। ये चीज याद रखिएगा, मैंने 7 जो यहाँ पे नंबर है इसका साइक्लिक नंबर आपको याद रखना है। साइक्लिक नंबर से आपको डिवाइड देना है। किसको डिवाइड देना है, तो पावर को डिवाइड देना है। किसको डिवाइड देना है, तो पावर को डिवाइड देना है। तो 5 3 9 आपका पावर है और 7 का साइक्लिक नंबर क्या होता है 4 होता है। तो 4 से आप डिवाइड कीजिए, किसको डिवाइड कीजिए 5 3 9 को। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, 3 4 3 12, तो 12 1 9, 4 4 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे क्या है 3 आया। रिमाइंडर में कितना आया, मतलब रिमाइंडर मतलब शेष कितना है 3 आया। तो शेष को हम लोग यहाँ पे क्या कैसे कैसे करके लिखेंगे, जो मेरा यूनिट प्लेस का नंबर है 7 पावर क्यूब। तो 7 पावर क्यूब क्या होगा 7 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 3 4 3। तो 3 जो आया आपका, ये आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा। दैट मींस इकाई संख्या आपका, इस नंबर का इकाई संख्या क्या होगा 3 होगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर का इकाई संख्या निकाल सकते हो। ये तो रहा 2 3 7 8 का, जिनका साइक्लिक नंबर 4 होते हैं। मान लीजिए जिनका साइक्लिक नंबर क्या होता है 2 होता है। एक और मान लीजिए 84 है, 84 पावर 56। तो आपको तुरंत याद रखना है क्या, पहला स्टेप 4। तो 4 का साइक्लिक नंबर क्या होता है 2 हुआ, तो 2 लिखिए, फिर पावर लिखिए 56, डिवाइड दीजिए 2 4 2 जा 4 2 8 जा 16। तो मेरा रिमाइंडर क्या है 0 आया। तो जब भी रिमाइंडर मेरा 0 आया तो यहाँ पे मेरा क्या है 4 पावर 0। मैंने क्या बोला था कि जब आप इवन का पावर कर रहे हो तो इवन पावर 0 होगा तो क्या होगा 6 होगा। अगर मान लीजिए यही रिमाइंडर मेरा जो शेष निकला है, मेरा यहाँ पे शेष जो निकला है मेरा, अगर ये जीरो नहीं होगा, मान लीजिए 1 होता, रिमाइंडर 1 होता अगर मेरा, तो क्या करते हैं हम 4 पावर 1, तो क्या होता है 4 होता है। खाली 4 पावर अगर 0 होगा, इवन नंबर का अगर पावर 0 होगा तो उसको हम लोग 6 लिखेंगे। अगर यहीं पे मेरा अगर ऑड नंबर का पावर 0 होता है तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। खाली आपको साइक्लिक नंबर याद रखना पड़ेगा। कैसे, ऐसे 2 3 7 8 का 2 3 7 8 मोबाइल नंबर का तो याद रखिए। 2 3 7 8 का साइक्लिक नंबर होता है 4 और 4 और 9 का साइक्लिक नंबर होता है 2। और बाद बाकी जो नंबर बचे हुए 0 1 5 6, अगर उसका इकाई संख्या अगर 0 रहा या 1 रहा या 5 रहा तो उनका हर समय मल्टीपल करोगे तो वही नंबर आएगा। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर, मान लीजिए 56 पावर, मान लीजिए 56 रहा, ये 58 रहा, तो इसका क्या होगा यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा। मतलब 6 0 1 5 इन लोगों का अगर यूनिट प्लेस अगर 6 है या 5 है तो जितना भी पावर कीजिएगा नंबर वही रहेगा, जो नंबर यूनिट उसका संख्या है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वही होगा। बात बाकी जो 2 3 7 8 रहा उनका मैंने प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है। तो इस प्रोसेस को आप अगर ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से आप कोई भी सम इकाई संख्या का सम्स को 10 सेकेंड से 5 सेकेंड में आराम से बना सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, बाय।